नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपना YouTube चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, जहां पर जो सफलता है वह आपके बहुत ही नजदीक अर्थात 0 किलोमीटर के बराबर होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th का बायोलॉजी सब्जेक्ट से अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि हम लिए हैं तीसरा चैप्टर अर्थात मानव जनन अर्थात ह्यूमन रिप्रोडक्शन। राइट, इसमें हमने टोटल 90 क्वेश्चन के अप्रॉक्स लिए हैं, जिसे हम क्या करेंगे, 3 वीडियो में देखेंगे, 3 पार्ट में देखेंगे। यह हमारा पहला पार्ट होगा। राइट, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन बताने से पहले आपको बता दें कि आप हमारा जो एप्लीकेशन है LGR स्टडी ऐप, वह प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कीजिए। इस विषय में, इस एप्लीकेशन में आपको सभी विषय का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF मिल जाएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी PDF मिल जाएगा। उसके बाद जो क्विक रिवीजन नोट्स होता है, मतलब परीक्षा के समय में आप तुरंत जो है सो नोट्स बनाया हुआ इसमें आपको मिल जाएगा, जिससे आप तुरंत रिवीजन करके आप अच्छा जो स्कोर कर सकते हैं परीक्षा में। उसके बाद है कि मॉडल पेपर का भी आपको PDF मिल जाएगा। साथ में जो पढ़ाया पढ़ाया जाता है क्लास में, उसका भी आपको नोट्स मिलेगा और ऑनलाइन टेस्ट देने का भी सुविधा आपको उपलब्ध है यहाँ पर। वो भी आपको इसके लिए कोई चार्ज अलग से नहीं देना पड़ेगा, इसके लिए आपको बिल्कुल और बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो ऐप डाउनलोड आपको कैसे करना है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए, आपको लिंक दिया रहेगा इस एप्लीकेशन का, या आप प्ले स्टोर पर जाएं, सर्च बटन पर क्लिक करें और वहां पर लिखे LGR स्टडी। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा कि फॉलिकल्स का फटना तथा ओवा का बाहर निकलना क्या कहलाता है। फॉलिकल्स का फटना तथा ओवा का बाहर निकलना क्या कहलाता है। हमारे पास ऑप्शन है मैथुन, संयुग्मन, अंडोत्वेदन और अंडीकरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी अर्थात अंडोत्वेदन। क्या हो जाएगा, अंडोत्वेदन इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि विकसित शुक्राणु को पोषण किससे मिलता है। विकसित शुक्राणु को पोषण किससे मिलता है, अंतरकोशिकीय कोशिका से, स्पर्मेटोगोनियम से, शुक्राणु कोशिका से, सर्टोली कोशिका से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सर्टोली कोशिका। राइट, क्या हो जाएगा, सर्टोली कोशिका। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है क्रिप्टो और चिडिज्म की अवस्था में वृषण ऑपरेशन द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, भ्रूण में वृषण विकसित नहीं हो पाता है, शुक्राणु उत्पन्न होने से वृषण असमर्थ होता है, या हमारा चौथा ऑप्शन है वृषण स्क्रोटम में जाने में असमर्थ होता है। तो इसका सही आंसर आप सही सोच रहे हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। वृषण जो होता है स्क्रोटम में जाने में क्या होता है, असमर्थ हो जाता है। क्या हो जाता है, असमर्थ, समर्थ नहीं रहता है। राइट, उसके बाद चौथा क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य में किस कोड द्वारा वृषण स्क्रोटल शाख से जुड़ा होता है। राइट, तो हमारे पास जो ऑप्शन है गुबरनेकुलम, उसके बाद लिगामेंट, स्पर्मेटिक कोड और स्पेमैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए गुबरनेकुलम। क्या हो जाएगा, गुबरनेकुलम। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन हमारा भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है। भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, हिपोक्रेटस या पेंडर, थर्ड ऑप्शन है अरस्तु और चौथा ऑप्शन है हमारे पास एस्प्रीमैन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अरस्तु। भ्रूण विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, तो अरस्तु को कहते हैं। भ्रूण विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, अरस्तु को। उसके बाद छठा क्वेश्चन है कि मनुष्य में शुक्र नली का वास डिफरेंस किससे निकलता है। मनुष्य में शुक्र नली का वास डिफरेंस किससे निकलता है। हमारे पास ऑप्शन है कोडा एपिडिडायमिसिस, कोडा एपिडिडायमिस, कैपट एपिडिडायमिस, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ग्लोमस मेजर। राइट, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए कोडा एपिडिडायमिस, कोडा एपिडिडायमिस। राइट, चलिए उसके बाद सातवां क्वेश्चन हम देखते हैं कि मनुष्य में शुक्राणु का संग्रहण एवं पोषण किसमें होता है। मनुष्य में शुक्राणु शुक्र मनुष्य में शुक्राणु का संग्रहण एवं पोषण किसमें होता है। हमारे पास ऑप्शन है वृषण,
सेकेंड ऑप्शन है वासा एफरेंसिया, उसके बाद है एपिडीडाइमिस, और चौथा ऑप्शन है स्पर्मेटिक कोड। क्या है? स्पर्मेटिक कोड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा एपिडीडाइमिस। क्या हो जाएगा? एपिडीडाइमिस। मनुष्य में शुक्राणु का संग्रहण एवं पोषण एपिडीडाइमिस में होता है। एपिडीडाइमिस में होता है। हमारे साथ बोलिए कि मनुष्य में शुक्राणु का संग्रहण एवं पोषण एपिडीडाइमिस में होता है। राइट। उसके बाद हमारा 8वां क्वेश्चन है कि वृषण में हार्मोन स्रावित कोशिका है। वृषण में हार्मोन स्रावित कोशिका है। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, सस्टेंटेकुलर सेल और लीडैक सेल। ठीक। क्या है? स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद है सस्टेंटेकुलर सेल और लीडिक सेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो लीडिक सेल। क्या हो जाएगा? लीडिक सेल। उसके बाद ऑप्शन 9 में है कि सर्टोली कोशिका किसमें पाई जाती है? सर्टोली कोशिका किसमें पाई जाती है? अंडाशय में तथा प्रोजेस्टेरॉन का स्रावन होता है। उसके बाद है ऑप्शन बी एड्रिनल कार्टेक्स में तथा एड्रेनलिन हार्मोन का स्रावन होता है। ऑप्शन थर्ड है हमारा वृषण में तथा जर्म सेल्स को पोषण देता है। चौथा ऑप्शन है अग्न्याशय में तथा कोलेसिस्टोकाइनिन का स्रावन होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वृषण में तथा जर्म सेल्स को पोषण देता है। तो सर्टोली कोशिका जो होती है वह वृषण में पाई जाती है तथा जर्म सेल को क्या करता है? वह पोषण देता है। जर्म सेल को क्या करता है? पोषण देता है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है हमारा कि मानवीय वीर्य जिसे सीमेन कहा जाता है, क्या? सीमेन, इंग्लिश में कहते हैं सीमेन, उसका पीएच वैल्यू क्या है? पीएच मान वैल्यू का मतलब हुआ कि आपको पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या हो गया? पावर ऑफ हाइड्रोजन। राइट। तो मानव वीर्य का सीमेन का पीएच कितना होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है आपके पास 4.5 से 5.5, 6.5 से 6.8, 7.3 से 7.5 या 8.2 से 8.5। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्थात 7.3 से 7.5। मतलब जो इसका स्वाद कैसे होगा? तो आपको क्षारीय होगा, अर्थात बेसिक होगा। क्या हो जाएगा? बेसिक। आप ये सभी किस क्लास में? तो 10th क्लास में ही पढ़ के आए होंगे कि जो पीएच मान 7, जो पीएच मान 7 होता है, ये किसका होता है? या तो आपको शुद्ध जल का हो जाएगा, या तो उदासीन विलयन का पीएच वैल्यू होता है 7। राइट। और उससे आप ऊपर जाइएगा, अर्थात 8, 9 ऐसे करके, तो यह होता है क्षारीय। और 7 से जब नीचे जाइएगा, जैसे 4.5, 6.5 या, तो ये सभी क्या होते हैं? ये सभी होते हैं आपको अम्लीय। क्या होते हैं? अम्लीय। राइट। एसिडिक इसे इंग्लिश में बोलते हैं। राइट। चलिए, तो यह थी थोड़ी सी जानकारी जो मैंने कर दी जनहित में जारी। राइट। तो मानवीय वीर्य का पीएच मान कितना है? तो 7.3 से 7.5। राइट। इन दोनों के बीच में इसका पीएच वैल्यू रहता है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक जनन अंग है? प्राइमरी रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिज्म है वह कौन सा है? निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक जनन अंग है? स्क्रोटम, हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है पेनिस, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास वृषण, और चौथा ऑप्शन है प्रोस्टेट। क्या? प्रोस्टेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वृषण। क्या हो जाएगा? वृषण। राइट। चलिए, उसके बाद 12th क्वेश्चन है कि अंडे का जीवन काल क्या होता है? अंडे का जीवन काल है कितने घंटे? तो हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 60 घंटे, सेकेंड ऑप्शन है 12 घंटे, थर्ड ऑप्शन है 24 घंटे और लास्ट ऑप्शन है 8 घंटे। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 24 घंटे। कितना हो जाएगा? 24 घंटे। उसके बाद है इंडोमेट्रियम किसका आवरण बनाता है? इंडोमेट्रियम किसका आवरण बनाता है? हमारे पास ऑप्शन है ब्लैडर, सेकेंड ऑप्शन है योनि, थर्ड ऑप्शन है गर्भाशय और लास्ट ऑप्शन है हमारा अंडवाहिनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गर्भाशय। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? गर्भाशय। गर्भाशय जो एंडोमेटेरियम किसका आवरण बनाता है? तो गर्भाशय का आवरण बनाता है। राइट। उसके बाद 14th क्वेश्चन है हमारा कि मादा में कौन सी ग्रंथि प्रोस्टेट के समजात होती है? प्रोस्टेट के समजात होती है, कौन सी ऐसी ग्रंथि होती है जो समजात होती है? तो हमारे पास ऑप्शन है पेरिनियल ग्लैंड, दुग्ध ग्रंथि,
पैरा यूरिथ्रल ग्रंथि और कॉपर ग्रंथि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पैरा यूरिथ्रल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? पैरा यूरिथ्रल ग्रंथि, राइट। उसके बाद हमारे 15वां क्वेश्चन है कि जब गर्भ ठहरने में असमर्थ हो तो कॉपर्स ल्यूटियम किसमें बदल जाता है? जब गर्भ ठहरने में असमर्थ हो तो कॉपर्स ल्यूटियम किसमें बदल जाता है? हमारे पास ऑप्शन है कॉर्पस हेमो ओर्गेजिसम, उसके बाद है कॉपर अल्बिंकस, कॉपर्स कैपर्नोसम, और हमारे पास सेकेंड लास्ट ऑप्शन है डीफा जिलिप्सेट 44, राइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर्स अल्बिंकस। क्या हो जाएगा आंसर? कॉपर्स अल, मेरे साथ बोलिए, कॉपर्स अल्बिंकस। क्या? अल्बिंकस। जब गर्भ ठहरने में असमर्थ होता है तो कॉपर्स ल्यूटियम जो होता है सो कॉपर्स अल्बिंकस में बदल जाता है, राइट। उसके बाद 16th क्वेश्चन है कि हिस्टेरेक्टोमी का तात्पर्य सर्जरी द्वारा विस्थापना है किसका? योनि का, अंडवाहिनी का, गर्भाशय का या अंडाशय का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात गर्भाशय का। हिस्टेरेक्टोमी का तात्पर्य सर्जरी द्वारा किसकी विस्थापना है? विस्थापना मतलब हटाना है, किसका? तो योनि का, अंडवाहिनी का, गर्भाशय का या अंडाशय का? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गर्भाशय का, राइट। उसके बाद मादा में क्लिटोरिस किसके समजात है? मादा में क्लिटोरिस किसके समजात हैं? राइट, हमारे पास ऑप्शन है नर के पेनिस के समजात, सेकेंड ऑप्शन है नर के शिश्न के समरूप, उसके बाद है वेस्टिगिल ऑर्गन और प्रोस्टेट के समजात। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नर के पेनिस के समजात, हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? नर के पेनिस के समजात। मादा में क्लिटोरिस जो होते हैं वह नर के पेनिस के समजात के होते हैं, राइट। उसके बाद 18th क्वेश्चन है कि दुग्ध ग्रंथि किसका रूपांतरण है? दुग्ध ग्रंथि किसका रूपांतरण है? हमारे पास ऑप्शन है तेल ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, कॉपर्स ग्रंथि, बर्थोलिन्स ग्रंथि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तेल ग्रंथि, तेल ग्रंथि, राइट। चलिए 19वां क्वेश्चन है हमारा, 19th नंबर क्वेश्चन है कि अंडाशय से निकलने पर मानव अंडे में क्या निहित होते हैं? एक वाई गुणसूत्र, दो एक्स गुणसूत्र, एक एक्स गुणसूत्र, एक्स वाई गुणसूत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्स गुणसूत्र, एक एक्स गुणसूत्र होते हैं। कितने? तो एक एक्स गुणसूत्र होते हैं, एक, राइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें कितना गुणसूत्र होते हैं? तो एक एक्स गुणसूत्र होते हैं। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किसी शुक्राणु में केंद्रयुक्त अनुवांशिक पदार्थ किसमें पाया जाता है? किसी शुक्राणु में केंद्रक युक्त आनुवांशिक पदार्थ किसमें पाया जाता है? एक्रोसोम, सिर, मध्यपीस या पूंछ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिर, राइट। उसके बाद 21 क्वेश्चन है, एक्रोसोम विहीन शुक्राणु के लिए क्या नहीं हो सकता है? एक्रोसोम विहीन शुक्राणु के लिए क्या नहीं हो सकता है? यह भोजन नहीं ले सकता है, प्रचलन नहीं कर सकता है, सेमिनल वेसिकल में छेद नहीं कर सकता है, अंडाणु में छेद नहीं कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अंडाणु में छेद नहीं कर सकता है। उसके बाद 22nd क्वेश्चन है, स्पर्म एटिड, क्या स्पर्म एटिड और स्पर्म एटोजून में रूपांतरण को क्या कहते हैं? स्पर्म एटिड का स्पर्म एटोजून में रूपांतरण को हम क्या कहेंगे? स्पर्म एटोजेनेसिस, क्या स्पर्म एटोजेनेसिस, स्पर्म इओजेनेसिस, स्पर्म एटोसाइटोजेनेसिस या गेमेटोजेनेसिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्पर्मी स्पर्म इओजेनेसिस। क्या हो जाएगा? स्पर्म इओजेनेसिस। इसका सही आंसर हो जाएगा स्पर्म इओजेनेसिस, राइट। स्पर्म एटिड का स्पर्म एटोजून में रूपांतरण को हम क्या बोलेंगे? स्पर्म इओजेनेसिस, राइट। उसके बाद 23 क्वेश्चन है, एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका क्या होता है? हमारे पास ऑप्शन है द्विगुणित, उसके बाद ऑप्शन बी है एक गुणित, ऑप्शन सी है त्रिगुणित और ऑप्शन डी है बहुगुणित। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, द्विगुणित। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, द्विगुणित। उसके बाद 24वां क्वेश्चन है हमारे पास कि 25
25 प्राथमिक शुक्राणु कोशिका तथा 25 प्राथमिक अंडाणु कोशिका से कितने शुक्राणु तथा अंडाणु बन सकते हैं? हमारे पास ऑप्शन है 100 शुक्राणु तथा 100 अंडाणु, 100 शुक्राणु तथा 50 अंडाणु, 100 शुक्राणु तथा 25 अंडाणु, 50 शुक्राणु तथा 25 अंडाणु। राइट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 100 शुक्राणु तथा 25 अंडाणु। उसके बाद 25, एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है? एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है? सेंट्रियोल, गोल्जी काई, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोल्जी क्वाई। एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है? तो गोल्जी क्वाई से निर्माण होता है। गोल्जी क्वाई से किसका निर्माण होता है? तो एक्रोसोम का निर्माण होता है। राइट, उसके बाद 26 क्वेश्चन है कि शुक्राणु पूंछ में मिक्रोट्यूबुल्स का अरेंजमेंट होता है 9+0, 9+2, 7+0 और 7+2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 9+0। राइट, उसके बाद 27 क्वेश्चन है कि स्पर्म एटिड से शुक्राणु बनने के अंतिम क्षण क्या होता है? एक्रोसोम का निर्माण होता है, माइक्रोट्यूबल्स का निर्माण होता है, पूंछ का निर्माण होता है या कोशिका द्रव्य का ह्रास होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अर्थात माइक्रोट्यूबल्स का निर्माण होता है। स्पर्म एटिड से शुक्राणु बनने के अंतिम क्षण में माइक्रोट्यूबल्स का निर्माण होता है। राइट, उसके बाद 28 क्वेश्चन है कि वलयकार माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम निबेनकेम कहते हैं, क्या कहते हैं? निबेनकेम कहते हैं, का अक्षीय तंतु के चारों ओर अरेंजमेंट कहाँ होता है? हमारे पास ऑप्शन है हेड, मध्य पीस, पूंछ का इंड पीस और लास्ट ऑप्शन है पूंछ का मुख्य पीस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मध्य पीस। उसके बाद 29 क्वेश्चन है कि 400 शुक्राणु निर्माण में कितने द्वितीयक शुक्राणु कोशिका की आवश्यकता होगी? हमारे पास ऑप्शन है 100, सेकेंड ऑप्शन है 200, थर्ड ऑप्शन है 40 और लास्ट ऑप्शन है 400। तो इसका सही क्या आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात 200। उसके बाद 30 क्वेश्चन है कि मानव अंड लगभग योग रहित होता है, इसे हम क्या कहते हैं? मैक्रोलेसिथल। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है एलिसीथल। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है मैक्रोलेसिथल। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है मिसेलोसीथल। राइट, क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है? मैक्रोलेसिथल, ऑप्शन बी है एलिसीथल, ऑप्शन सी है मैक्रोलेसिथल और लास्ट ऑप्शन अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा मेसोलेसिथल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एलिसीथल। मानव अंड लगभग योग रहित होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? तो एलिसीथल बोलते हैं। तो यह था हमारा आज पार्ट 1 का 30 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इससे आगे हम 31, 32 ये सभी हम देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नहीं किए हैं तो। और आप प्ले स्टोर से हमारा LGR स्टडी ऐप डाउनलोड कीजिए, आपको पढ़ाई करने में बहुत ही मददगार साबित होगी। आप फेसबुक से अगर आप जुड़े हैं और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप फेसबुक पे जाइए, सर्च कीजिए LGR स्टडी और पेज पे ज्वाइन कीजिए हमें। उसके बाद आप हमें टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का आपका चाहिए, टेलीग्राम पे सर्च कीजिए LGR स्टडी, हर जगह आपको LGR स्टडी सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। अगर आप हमारे वेबसाइट विजिट करना चाहते हैं तो www.lgrstudy.com पर आप विजिट कीजिए। राइट, उसके बाद चलिए मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नई उमंग और उत्साह के साथ। आपके लिए पार्ट 2 लेके आ रहे हैं, तो उसमें मिलेंगे हम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।